कैसे आप सभी? पसीना तो बहुत आ रहा होगा, मुझे भी आ रहा है, आप लोग को भी आ रहा होगा। गर्मी के मौसम में गर्मी तो भाई लगेगी, जाहिर सी बात है, इसको कोई बदल भी नहीं सकता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू करते हैं। आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर 2 स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए। लेकिन आपके टॉपिक में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से के साथ में ही मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। अब चाहे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आए और फिजिकल प्रॉपर्टीज आए, कोई टेंशन नहीं है, सब बता देंगे, ठीक है ना। चलिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो छूने से पता लगता है, जो बाहरी प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, देखो कौन कौन सी होती हैं। डेंसिटी उसकी कितनी है, घनत्व तो कितना है तो उसका, जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसका डेंसिटी कितना है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी होती है वाटर एब्जॉर्प्शन, कितना पानी को एब्जॉर्ब करती, कितना पानी एब्जॉर्ब करता है वो, वाटर एब्जॉर्प्शन, जल अवशोषण क्षमता, ठीक है। तीसरा आपका आता फायर रेजिस्टेंस, कितना अग्नि प्रतिरोधी है वो। चौथा आपका आता है हीट कंडक्टिविटी, कैसी है उसकी। ठीक है, ऊष्मा चालकता। और पांचवा आता है आपका केमिकल कैसे रजिस्ट करता है, केमिकल रेजिस्टेंस कितना है। मतलब अगर उस पर कोई तेजाब गिर जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई अलग एक्स्ट्रा या अनदर केमिकल गिर जाए, या किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब ही छोड़ दिया, तो कुछ बंकर्स ऐसे होते हैं जिनमें पता ही नहीं लगता है, उस पर कोई असर ही नहीं होता है। बंकर मतलब ग्राउंड के अंदर जो घर बनाए जाते हैं वो बंकर कहलाते हैं, ठीक है, समझ गया ना। 5 टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। डेंसिटी सब पढ़ के आए हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। वाटर एब्जॉर्प्शन, वो अपने भार का, जैसे सपोज करो ईंट है, ईंट अपने भार का कितने % वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, 20% कर रही है, 22% कर रही है, 25% कर रही है। ये स्टोन है, वो अपने कितने % वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। फायर रेजिस्टेंस, कंक्रीट एक फायर रेजिस्टिव मटेरियल है, ठीक है। हीट कंडक्टिविटी क्या होती है, ऊष्मा चालकता। अब जैसे मान लो लोहे की रॉड है, आयरन रॉड है, उसको आप धूप में रख दीजिए, गर्म हो जाएगी बहुत ज़्यादा, उसको ऊष्मा चालकता भी अच्छी होती है ना। यहीं पे अगर आपने रख दिया किसको, कंक्रीट को रख दीजिए, वो भी गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी और चीज़ को रख दो, मान लो कोई प्लास्टिक का टुकड़ा ले लो, क्या वो पिघल जाएगा धूप में? नहीं पिघलेगा भाई। केमिकल रेजिस्टिव होना चाहिए। केमिकल रेजिस्टेंस कैसा है, केमिकल कई तरह के केमिकल आते हैं, कई तरह के केमिकल्स आते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से, केमिकल कितने तरह के आते हैं। एक तो वर्षा जब होती है तो धरती पे जब पानी होता है, एसिड रेन जो होता है वो भी जानते हो। दूसरा, बैटरी रखी है, बैटरी में जो तेजाब होता है, एसिड होता है, वो अगर गिर जाता है तो फर्श भी हल्का सा वो क्या होता है, लेयर उसका उखड़ जाता है, नहीं उखड़ जाता है। वो होते हैं केमिकल रेजिस्टेंस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, या फिर और भी बहुत सारे एसिड हो गए हैं। चलिए, फिर बात आती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की क्या होगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। पहला होता है तन्यता,
डक्टिलिटी। जब किसी मटेरियल को एक तार के रूप में खींचा जा सके, एक वायर के रूप में खींचा जा सके, तो वो हमारा डक्टिलिटी होता है। सेकंड आता है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी आघातवर्ध्यता। मैलिएबिलिटी, ठीक है। मैलिएबिलिटी क्या होती है, चलिए लिख लेते हैं पहले, उसके बाद बताते हैं। मैलिएबिलिटी हो गया, हार्डनेस हो गई, 4 नंबर आपका टफनेस हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, 5 लिखेंगे, 5 से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। अरे हमको 5 नंबर लेने हैं, हमको कौन से 20 नंबर दे देगा 5 नंबर में? ज़्यादा लिखेंगे तो क्या ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे? नहीं, जो लिखो सॉलिड लिखो, ठीक है, जो लिखो सॉलिड लिखो। क्या होता है? टफनेस हो गया। हार्डनेस को क्या बोलते हैं? कठोरता। टफनेस को क्या बोलते हैं? चीमड़पन। और फिर आता है ब्रिटलनेस, भंगुरता। ठीक है, सही है। चलिए, एक और होता है टेनेसिटी, तो वो लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं। तन्यता बता ही दिया, ये कोई वायर है, इसको पतले तार के रूप में खींचा जा सके, किसी भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल को पतले तार के रूप में खींचा जा सके। आघात वर्ध्यता, मैलिएबिलिटी, किसी भी, मान लो ये कोई टुकड़ा है आयरन का और उस पर हैमर दे दनादन मारे जाते हो, हैमर मारते जा रहे हो, तो इसका जो आकार है वो मान लो इस तरह से हो गया, ठीक है। पतली पतली लेयर्स में बनाया जा सके, वो हमारा मैलिएबिलिटी कहलाता है। हार्डनेस क्या होता है? जो खुरचे जाने का विरोध करे, ठीक है, या जिस पदार्थ को आसानी से काटा ना जा सके या मोड़ा ना जा सके। टफनेस क्या होता है? टफनेस चीमड़पन, वह पदार्थ जो हाथ से ना टूटे लेकिन किसी हैमर से या किसी हैवी वेट से अगर हम उसको बार कर रहे हैं या फिर उस पर चोट लगा रहे हैं या फिर उसको आघात पहुंचा रहे हैं तो वो टूट सके, ठीक है, उसे तोड़ा जा सके। ब्रिटलनेस, अब ये देख रहे हो, मैं इसको हैमर से मारूं तो ये अलग अलग कहाँ से टूटेगा नहीं पता, मतलब इर्रेगुलर शेप में टुकड़े बन जाएंगे, इसके कितने टुकड़े बनेंगे हमको भी नहीं पता, तो वो होता है ब्रिटलनेस, मतलब जो तुरंत से बिखर जाए। ठीक है, समझ गए ना? ये नहीं समझे? समझ गए। चलिए फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ले लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
तब तक भाई जब रफ किया था, चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका शुद्ध व जलीय चूने में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 4B, डिफरेंस बिटवीन शुद्ध चूना व जलीय चूना। ठीक है, अब सुनो कितने तरह से पूछा जा सकता है। प्योर लाइम एंड इम्प्योर लाइम, अशुद्ध चूना, या फिर हाइड्रोलिक लाइम, या हाइड्रेटेड लाइम, ऐसा भी लिखा जा सकता है। हाइड्रेटेड, ये ठीक है, सही है ना, हाइड्रेटेड लाइम। या फिर इसकी जगह ये भी लिखा आ सकता है CaO एंड CaOH का होल टू H। 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो डिफरेंस पढ़ते हैं। डिफरेंस पढ़ते हैं, प्योर लाइम एंड हाइड्रोलिक लाइम। ठीक, प्योर लाइम एंड हाइड्रोलिक लाइम। तो मैं आइटम बता दे रहा हूं आपको। देखिए, सबसे पहले लाइम की बात की जाती है तो लाइम हमको नहीं पता कितने टाइप का दिया हुआ है। सबसे पहले लाइम की बात की जाती है तो प्योर लाइम और हाइड्रोलिक लाइम होते क्या हैं, कहाँ से आते हैं? उत्पादन, प्रोडक्शन। कैसे प्राप्त होता है? प्योर लाइम हमें कहाँ से प्राप्त होता है? एक तो लाइमस्टोन से, लाइमस्टोन या फिर समुद्री सेल से, समुद्री सेल से, समुद्री सेल से, ठीक है, प्राप्त होता है। हाइड्रोलिक लाइम हमें कहां से प्राप्त होता है? ये अशुद्ध चूने को बुझाकर या फिर कंकड़ को पीसकर बनाया जाता है। ठीक है, सही है। फिर इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? देखिए ध्यान से, इंग्रेडिएंट्स प्योर लाइम में 0 से 5% तक अशुद्धि होती है। मतलब किस चीज़ की? प्योर लाइम के केस में क्ले की जो मात्रा होती है वो 0 से 5% होती है। 0 से 5%, 0.5 से 0.5 नहीं लिखा है, 0 to 5%। ठीक है, और इसमें 30% तक क्ले की मात्रा होती है, 30%। ठीक है, कलर, ये दूधिया सफेद होता है। ठीक है, और ये मटमैला, मटियाला, मिट्टी की कलर का। ठीक है, लगभग, क्योंकि उसमें मिट्टी की मात्रा आ गई ना। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं।
फिर सामर्थ्य, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जो प्योर लाइम होती है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है और इसके कंपैरिजन में इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है। 5 नंबर, जलीय गुण किसमें पाया जाता है? ये 5 नंबर जो है ना वो थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा है, तो आप लिखना मत, क्योंकि जलीय गुण क्या है नाम से नहीं पता चल रहा है ये जलीय चूना है, ये जलीय चूना नहीं है तो इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। ये तो एग्जामिनर कहेगा केवल पेज बढ़ा रहे हैं ना, हमको सॉलिड चीज़ लिखनी है। और बाद में अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो जलीय गुण भी लिख दो भाई, है ना। चलिए बाद में लिख लेंगे इसको। बुझना, बुझने की क्रिया या स्लैकिंग एक्शन, ये जो लाइम है प्योर लाइम, ये बहुत तेजी से बुझता है, बहुत तेजी से सिलेक्ट करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा तेजी से सिलेक्टिंग होती है इसमें, ठीक है। ये जो चूना है ये धीरे धीरे बुझता है, बल्कि मैं तो कह रहा हूं बुझता ही नहीं है, लेकिन कुछ किताबों में लिखा हुआ है धीरे धीरे। हाँ, कुछ मात्रा में इसमें ऐसी इम्प्योरिटीज रह जाती हैं कि अगर पानी मिलाते हो आप हाइड्रोलिक लाइम में तो थोड़ा थोड़ा तो बुझेगा, ठीक है, तो वही लिख दिया धीरे धीरे बुझता है, ठीक है। फिर आयतन में वृद्धि या वॉल्यूमेट्रिकली इंक्रीमेंट, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक आयतन में वृद्धि या फिर इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम। बुझने पर इसमें 2 से 2.5 गुना इंक्रीमेंट होता है, 2 से 2.5 गुना किसका, जो उसका प्रारंभिक आयतन है, 2 से 2.5 गुना इंक्रीमेंट हो जाता है। ये इंक्रीज का साइन है, ये जो मैं साइन लगा रहा हूं ये इंक्रीज का साइन है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत, या यूं कह लें इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता है, लेकिन यूं कह लें कि बहुत ही कम मात्रा में, उसको नगण्य मान लेते हैं, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है, कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है, कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। 4 नंबर, 1 2 3 4 5, ये 6 नंबर है और ये 7 नंबर क्या कहलाता है आपका, जमना, सेटिंग ऑफ लाइम क्या होती है, सेटिंग ऑफ लाइम, सेटिंग क्या होता है, देखिए ध्यान से। ये बुझता है, ये जमता नहीं है, जमता नहीं है, ये जमता है। कौन सा जमता है, हाइड्रोलिक लाइम जमता है, ये बुझता है, ये जमता नहीं है, ठीक है, सही है। जब इसमें पानी मिलाया जाता है तभी तो लाइम कंक्रीट बनती है। यूजेस क्या होते हैं, 8 नंबर पे यूजेस, उपयोग। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, वाइट वॉशिंग में किया जाता है, वाइट वॉशिंग में किया जाता है, नहीं किया जाता है, वाइट वॉशिंग में किया जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, पानी के अंदर कंक्रीट या कंस्ट्रक्शन वर्क में, कंक्रीट निर्माण कार्यों में बहुत जगह यूज किया जाता है, मोर्टार बनाने में यूज कर लिया जाता है, ठीक है, कंक्रीट वर्क में।
समझ गए? अब ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया आपका 4B। अब 4C क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजनिंग ऑफ टिम्बर या फिर प्रकाश का संशोषण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ले लिया होगा। ले लिया? सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्या होता है? या प्रकाष्ठ का संशोषण। प्रकाष्ठ का संशोषण। देखिए ध्यान से, क्या होता है? प्रकाष्ठ का संशोषण जो होता है, शोषण तो समझ रहे होंगे सभी लोग। शोषण तो समझ ही रहे होंगे। नहीं समझ रहे हैं शोषण? सब समझते होंगे शोषण। लेकिन सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्या होता है? संशोषण क्या होता है? लकड़ी काटे हो कभी? ये कटती हुई देखी है? ना देखी हो तो देख लेना। हरा भरा पेड़ होता है ना, कभी उसकी जो ऊपरी लेयर होती है, ये पेड़ है, पेड़ पे ऐसे ऐसे ऊपरी लेयर होती है ना, इसको हटा के देखना, आपको लकड़ी ग्रीन दिखेगी और उसमें ठंडी दिखेगी। वो मॉइस्चर बहुत होता है उसमें, पानी की मात्रा होती है, पानी की मात्रा होती है। उसी पानी की मात्रा को निकालने के लिए या अलग करने का जो कार्य कहलाता है वो हमारा सीजनिंग ऑफ टिम्बर कहलाता है। समझ गए? सीजनिंग ऑफ टिम्बर कहलाता है। जो लकड़ी होती है उस लकड़ी में से पानी की मात्रा को अलग कर देना सीजनिंग ऑफ टिम्बर कहलाता है। समझ गए? अब सर ये तो हो गया जनरल लैंग्वेज। इंजीनियरिंग लैंग्वेज में प्रकाष्ठ से, सुनिए ध्यान से, या टिम्बर से, टिम्बर से अब वो जो पानी निकाल रहे हो उसमें से, उसका मॉइस्चर जो अलग कर रहे हो, उसे प्रकाष्ठ रस बोला जाता है। सैप वुड, ठीक है, सैप रस। जब टिम्बर से या वुड से हम सैप वुड को अलग कर देते हैं, या फिर प्रकाष्ठ रस को अलग कर देते हैं, पानी की मात्रा को निकालना, अलग करना,
क्या कहलाता है? सीजनिंग ऑफ टिम्बर। समझ रहे हो? तभी तो आप लोगों ने देखी होगी, आप लोगों के घरों में विंडो वगैरह लगी हैं लकड़ी की। जिसके घर में एल्युमिनियम का है, स्टील का लगा हुआ है तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन किसी के घर में लकड़ियाँ की भी लगी हुई हैं, वुड की लगी, लकड़ी की लगी होगी, नहीं लगी है? लगी हो। जो बाहरी विंडो होती हैं, अंदर जो घर के होती हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो धूप के संपर्क में रहती हैं या वायुमंडल के संपर्क में रहती हैं, बाहरी जो आउटसाइडर या फ्रंट की तो रहती है, उस पर धूप भी पड़ती है, उस पर बारिश भी होती है, तो वो सीधी ना रह के कुछ टेढ़ी हो जाती है, इस तरह से टेढ़ी हो जाती है, जो कि उसका विंडो का जो लॉक है वो लगने में नहीं आता है, या टाइट हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। क्यों टेढ़ी होती है? क्योंकि वो पूरी तरह से सीजनड वुड नहीं है, पूरी तरह से उसको संशोधित नहीं किया गया। ठीक है, पूरी तरह से उसको सीजन नहीं किया गया या संशोधित नहीं किया गया, तो संशोषण बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सही है? ठीक है ना? और इसमें एक लाइन और लिख लेना कि टिम्बर में या वुड में, आपकी बुक्स में हो सकता है ना भी हो, वुड में दस से 12% मॉइस्चर कंटेंट की छूट अनुमान्य है। मतलब 10 to 12% मॉइस्चर कंटेंट टॉलरेंस रहता है, टॉलरेट उसको कर सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जरूर लिख के आना और इसको हाईलाइट करके आना, ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से लिखो, हाईलाइट करके आना। ठीक है, नंबर अपने आप अच्छे मिल जाएंगे। सही है, हो सकता है ना भी दी हो, या फिर हो सकता है दे भी रखी हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मुझे पसीना बहुत आता है, ठीक है ना, परेशान ना होना, मेरी तरफ ना देख के सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पे जाना, इधर उधर ध्यान ना देना। ठीक है, चलिए शुरू करें। सीजन खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें। सीजनिंग कितने प्रकार की होती है? गर्म हवाओं के द्वारा इसको, टाइप्स ऑफ सीजनिंग, पहला गर्म हवाओं के द्वारा, हवाओं के द्वारा सीजन किया जाता है, संशोधित किया जाता है। ठीक है, दूसरा पानी में बॉयल करके, तीसरा स्टीम द्वारा या भाप द्वारा संशोषण। ठीक है, चौथा विद्युत के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी द्वारा विद्युत संशोषण। ठीक है, पांचवा दिख रहा है ना नीचे, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, होते तो पांचवा भी है, लेकिन 4 लिख दो बहुत है। ठीक है, पांचवा ये होता है जल के द्वारा भी संशोषण किया जाता है। अब आप बोलोगे कैसे सर? निकाला जाता है उसको, फिर शेडेड जगह पे, उसको शेडेड जगह पे क्या करते हैं? रख देते हैं। ठीक है, चलो सही है, कर लोगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 5th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 5th क्वेश्चन करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।